Hey guys, I'm back with my third video lecture of class 11 chapter 1 some basic concepts of chemistry. In the previous lecture we have discussed the concentration terms molarity, mole fraction, mass percent, normality and ppm, that is parts per million. In this lecture we will discuss what is the molecular mass, formula mass, mole concept, percentage composition and empirical formula and calculation of empirical formula. What is molecular mass? Molecular mass is defined as the sum of atomic masses of elements present in a molecule. क्या है? जो हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे एक मॉलिक्यूल में उनके एटॉमिक मासेस का सम क्या कहते हैं, हम उसे मॉलिक्यूलर मास कहते हैं. जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं मीथेन CH4. The formula for methane is CH4. Now how to calculate the molecular mass? Carbon has the atomic mass of 12 and here only one carbon atom is present. So we'll multiply the atomic mass of carbon with 1. Atomic mass of hydrogen is 1 and here 4 molecules of hydrogen are present. Atomic sum of the atomic masses of elements. Atomic masses of elements और उनका क्या कर रहे हैं, हम सम कर रहे हैं and it comes to be 16 grams. Same if we take glucose C6H12O6, carbon 12, hydrogen 1, oxygen 16. Putting in this, carbon atomic mass 12. How many atoms of carbon are present? 6. 12 into 6 plus hydrogen atomic mass 1 multiply by 12 plus oxygen atomic mass 16 multiply by 6, which comes to be 1272 plus 12 plus 16 6 are 96 and it comes around 180 grams. So this is how we calculate the molecular masses. Now coming to our next topic, that is formula mass. Some substances do not contain discrete molecules as their constituent units. मतलब कुछ substances में क्या होते हैं, हमारे पास discrete units में उनके constituents present नहीं होते. Discrete मतलब individually present नहीं होते. वो एक क्या बनाते हैं, crystal structure बनाते हैं, मतलब 3 dimensional structure बनाते हैं. जैसे अगर हम example लेते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है. सोडियम क्लोराइड जो है वो ऐसे प्रेजेंट होगा हमारे पास, इसका 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D क्रिस्टल होता है. इसमें एक Na पॉजिटिव जो है वो किससे सराउंड हुआ होगा, 6 क्लोरीन एटम से सराउंड हुआ, 6 क्लोरीन से सराउंड हुआ होगा. फिर हमारे पास क्या है, और 6 क्लोरीन जो है, एक क्लोरीन जो है वो किससे सराउंड हुआ होगा, 6 Na पॉजिटिव से सराउंड हुआ होगा. तो इस केस में हम मॉलिक्यूलर मास ना कैलकुलेट करके क्या करते हैं, कैलकुलेट फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं. जैसे अगर हम फॉर्मूला मास लेते हैं NaCl का, तो कैसे कैलकुलेट होगा, सोडियम क्लोराइड. सोडियम का होता है हमारे पास 23 प्लस क्लोरीन होता है 35.5 विच इज 58.5. सो दिस इज द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड. To the next topic, that is the mole concept. Mole concept आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा. मोल क्या होता है, मोल क्या है, सिंपली एक नंबर होता है. मोल इज अ नंबर विच हैज अ वैल्यू ऑफ 6.022 into 10 raised to power 23. कुछ नहीं है, सिंपली मोल क्या होता है, एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 6.022 into 10 raised to power 23. इस नंबर को, इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है. अब मोल को कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आपके पास 3 फॉर्मूलाज होते हैं. 3 फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. पहला फॉर्मूला आपने 9th क्लास में बहुत पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास in case of atoms and
मॉलिक्यूलर मास इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन। जितनी हमारे पास वॉल्यूम गिवन है एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर्स। ये लीटर हमारे पास क्या है, डेसीमीटर क्यूब में भी गिवन हो सकता है। थर्ड हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सिंपली आपको जो है अगर मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो आपको ये तीन फॉर्मूलाज के हम थ्रू मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट वॉल्यूम गिवन एट एसटीपी में जितनी वॉल्यूम गिवन होगी उसे डिवाइड कर दीजिए 22.4 लीटर्स से। थर्ड है हमारे पास मॉलिक्यूल्स गिवन अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। जितने मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे आपको उन्हें डिवाइड करना है किससे, एवोगैड्रोस नंबर से। अब इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। नाउ कमिंग टू द न्यूमेरिकल्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूलाज जो यूज होंगे वो सब कहाँ पे लिख दिए, साइड में लिख दिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, नंबर फर्स्ट पार्ट है 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस, second part 67.2 liters of hydrogen gas, and third part 12.044 into 10⁻25 molecules of oxygen gas। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये फॉर्मूला देख रहे हैं कौन सा हमारे पास इसमें अप्लाई होगा और नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। नाउ कमिंग टू फर्स्ट पार्ट, जैसे इसमें क्या दिया हुआ है 71 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि Cl2 क्या एक मॉलिक्यूल हो गया। अगर हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन का कैलकुलेट करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 35.5 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 71 ग्राम्स। नाउ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना है 71 अपॉन मॉलिक्यूलर मास भी कितना है 71, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 1 मोल। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, आगे समझ, सिंपली आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाना है एंड देन पुटिंग द वैल्यूज गिवन वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। सेकेंड पार्ट 67.2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम वाला। पुटिंग द फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर्स। वॉल्यूम कितनी दी हुई है 67.2 अपॉन 22.4 विच इज इक्वल्स टू 3 मोल्स। ठीक है, सिंपली फॉर्मूला लिया और उसके बाद वैल्यूज पुट करके विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल विच इज 12.044 into 10⁻5 25 molecules of oxygen gas। इसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। कौन सा लगेगा, क्योंकि क्या गिवन इस बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो थर्ड वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स गिवन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, how many molecules are given 12.044 into 10⁻25 upon 6.022 into 10⁻23। इसे कट करोगे it will be 2 and आंसर will be 2 into 10⁻23 बचा के माइनस में जाएगा 2 into 10⁻2 that means 200 moles। ठीक है, होप ये न्यूमेरिकल्स आपके क्लियर हो गए। ठीक है, सिंपली आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं तीनों और उसके बाद कैलकुलेट हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज परसेंटेज कंपोजिशन। नेक्स्ट इज परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, आप परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हो, सिंपली परसेंटेज अगर आपके मार्क्स हैं तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, जितना आपका
टोटल ऑब्टेन हुआ है अपॉन द टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। सेम हमारे पास हम यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन केस ऑफ कंपाउंड। ठीक है, क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मास ऑफ कंपाउंड। इस पे अगर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं वो है व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल। मतलब आपको क्या करनी है, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल। ठीक, the molecular formula of ethanol is C2H5OH. ठीक, now if we want to calculate the percentage composition of carbon, ठीक है, mass of element आपको मालूम होना चाहिए, कार्बन का मास, total mass of compound that means the molecular mass of compound ethanol का। सबसे पहले so we'll calculate the molecular mass of ethanol H5OH। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 मल्टीप्लाई बाय कितने प्रेजेंट है 2 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 5, देयर आर 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट सो यू कैन मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इंटू 1 एंड दैट कम्स आउट टू बी 40 24 प्लस 6 प्लस 16 46 ग्राम्स। ठीक है, तो अब हमें जो है विल कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल। नाउ परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन कितने प्रेजेंट है 2 प्रेजेंट है और टोटल के पास कितना है 24 अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इट्स 46 मल्टीप्लाई बाय 100 इट वुड बी अराउंड 52.17। ठीक है, नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है 5 एंड 1 6 अपॉन टोटल कितने हो गए 46 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दैट कम्स आउट टू बी 600 अपॉन 46 which is equals to 13.04%। now percentage of oxygen, oxygen क्या सिंपली एक प्रेजेंट है दैट मीन्स 16 अपॉन 46 इंटू 100 इट इज इक्वल्स टू 1600 अपॉन 46 दैट इज 34.7%। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन कंपाउंड। सिंपली क्या है, फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यूज लगाइए एंड देन वी कैन कैलकुलेट। एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब हमारे पास जो एलिमेंट्स है गिवन कंपाउंड में उसकी जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है उसे हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं C2H6 ईथेन है, ठीक है, ये इसका क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथेन में अगर हम देखते हैं कार्बन 2 प्रेजेंट होते हैं एंड हाइड्रोजन देयर आर 6 एटम्स, बट इफ वी राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर दिस इट वुड बी सी, इसमें से कॉमन नंबर ले लीजिए, इट वुड बी C1NH3। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं दैट इज ग्लूकोज। ठीक, इसमें 6 हो जाए C1 2 6 1 6 2 12 एंड दैट वन इट वुड बी 1। ठीक, तो ये क्या है, इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एंड दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। Now coming to what is relation between molecular formula and empirical formula, कि molecular formula और empirical formula में क्या relationship है। देखो
molecular formula is equals to n into empirical formula. ठीक है, where n is an integer. n क्या हो सकता है हमारे पास? इंटीजर हो सकता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक, और या फिर मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट इज ऑल्सो इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल वेट, या फिर एम्पेरिकल मास कुछ भी लिख सकता है. ठीक, और n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास. इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल, इट इज गिवन अ कंपाउंड हैज molecular mass 180 grams and its empirical formula is CH2O. Calculate molecular formula. ठीक है, कंपाउंड दिया हुआ है जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? 180 ग्राम्स है, और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है? CH2O. आपको उसका क्या कैलकुलेट करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है. अभी रिलेशन क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला. आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला तो मालूम है, लेकिन आपके पास n की वैल्यू नहीं है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास गिवन है, एन ये एम्पेरिकल मास आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला से. नाउ कैलकुलेटिंग द एम्पेरिकल मास ऑफ CH2O इज इक्वल टू कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है? 1 इंटू 2 प्लस 16. इट कम्स आउट टू बी 30 ग्राम्स. ठीक है, नाउ आपके पास एम्पेरिकल मास आ गया है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है, एन कैलकुलेट कर सकते हैं. So molecular mass इस वाले फॉर्मूले से यहाँ लिख रही हूँ. It would be 180 is equals to n into empirical mass कितना है इसका? 30. So n is equals to 6. Now putting the value of n in this formula, molecular formula is equals to n की वैल्यू 6 multiply by empirical formula it is CH2O, which comes out to be C6H 6 to the 12 O6. ठीक है, तो आपको सिंपली क्या दिया हुआ था? मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ था, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ था, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो. एक और रिलेशनशिप होता है मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी में. वो क्या है? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में वेपर डेंसिटी दी हुई है, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास बाय दिस फॉर्मूला. होप यू आर क्लियर विद एम्पेरिकल फॉर्मूला. If in the numericals vapor density is given, then you can calculate the molecular formula with this relation, that is molecular formula is equals to 2 into vapor density. Other formulas we have studied, that is molecular formula is equals to n into empirical formula, and molecular weight is equals to n into empirical weight, where n is an integer. So I hope you are clear with all the numericals which we have discussed today. फिर भी if you still have any queries, then do post in the comment section. Guys, if you still haven't subscribed our channel, then do share and subscribe it.